मैन समझता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ अपने आप को एक हाई वैल्यू मैन मान लेने से ही तुम सही में एक मर्द बन जाते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली मर्द सिर्फ मान लेने से या 18 साल की उम्र हो जाने से नहीं बनते। असली मर्द तो वो होते हैं जिसका सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग भी विकसित होता चला जाता है, क्योंकि तुम कुछ करो या ना करो उम्र के साथ साथ शरीर तो अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर अपने आप को, अपने दिमाग को तैयार नहीं किया तो जिंदगी भर एक लड़के बन के ही रह जाओगे, क्योंकि लड़कियां तो एक एज के बाद वुमेन खुद बन जाती हैं, पर एक लौंडे को एक मर्द बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, वरना फिर वो जिंदगी भर ही एक लड़का बनकर वही घिसी पिटी जिंदगी को जीता है और इस दुनिया से सिर्फ रिग्रेट को लेकर चला जाता है। पर अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने मन में सिर्फ रिग्रेट लेकर इस दुनिया से ना जाऊं तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें लौंडे से मर्द बनने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय उस एक इंसान के जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो मर्द बनने की शक्ति को झेलना ही नहीं चाहता और तुम्हें वही बनाए रखना चाहता है जो तुम अभी हो। इसलिए मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर तुम अपने अंदर के उस जानवर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना अभी भी सिर्फ 1 ही मिनट हुआ है। तुम चाहो तो इस वीडियो को क्लोज करके अपना टाइम कहीं और वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम अपने आप को बदलने का संकल्प नहीं ले सकते हो तो फिर तुम्हारे इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, फिर तो ये वीडियो भी तुम्हारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम ही है। पर अगर तुम्हारे अंदर से ये आवाज आती है ना कि मुझे एक लड़का बनकर नहीं जीना, मुझे सच में अपने आप को एक मर्द बनते हुए देखना है जो कि इस दुनिया को एक सही नजरिए से देख पाए, तो बस इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम कुछ ऐसा जानने वाले हो जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों के सामने अपना रुतबा जमाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अपने आप को ताकतवर दिखाने में नहीं बल्कि खुद को ताकतवर बनाने में विश्वास रखते हैं, जो दूसरों के सामने कभी ये नहीं दिखाते कि मैं एक ताकतवर इंसान हूँ, मैं एक असली मर्द हूँ। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि 70 to 80% ऑडियंस जो मेरी इस वीडियो को देख रही है वो पहले कैटेगरी की ऑडियंस में ही आती है, जिसे अपने आप को दूसरों के सामने ताकतवर दिखाने में बड़ा मजा आता है, फिर चाहे वो स्टोरीज लगाकर हो या खुद के मुंह से अपनी तारीफ कर या दूसरों से लड़ाई कर ही क्यों ना हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अपने आप को ताकतवर दिखाना और अपने आप को ताकतवर बनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लड़के अपने आप को ताकतवर दिखाते हैं, लेकिन एक हाई वैल्यू मैन अपने आप को ताकतवर बना रहा होता है। अब ताकतवर बनने का मतलब ये नहीं कि तुम जिम चले गए और अच्छी बॉडी बना ली तो तुम ताकतवर बन गए, क्योंकि असली ताकतवर तो शरीर से नहीं बल्कि मन से बनना पड़ता है। क्योंकि अगर तुम अपने आप को सिर्फ शरीर से ही ताकतवर बनाने में बिलीव रखते हो तो तुम अभी भी शो ऑफ के पीछे ही जा रहे हो, क्योंकि फिर वैसे शरीर को तुम दिखाने के लिए बनाओगे, ना कि कुछ पाने के लिए, कुछ नया हासिल करने के लिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति संभाजी महाराज, ये सब लोग सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अपने मन से भी ताकतवर थे, तभी तो उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए जिसे सुनकर ही आज के लोगों को रात भर नींद नहीं आती। उस काम को उन लोगों ने करके दिखा दिया, क्योंकि उनके पास सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि मन की भी शक्ति थी, और ये शक्ति मिलती है अपने आप पर भरोसा करने से और अपनी जिंदगी में एक इम्पॉसिबल लक्ष्य बनाने से, जिसे पूरा करने में अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इसे मरना नहीं अपने कर्म के लिए शहीद होना कहते हैं। जैसे हर देश के फौजी लोग अपने शरीर को त्याग देते हैं सिर्फ इस देश की सेवा करने के लिए, उसी तरह से तुम्हें भी अपने अंदर के मरने के डर को खत्म कर देना होगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और अब तुम ही मुझे बताओ, जिस इंसान के अंदर से मरने का ही डर खत्म हो जाए उसे भला इस दुनिया की कोई चीज कैसे डरा सकती है? उस इंसान को भला उसके अंदर बैठा जानवर कैसे हरा सकता है? क्योंकि मरने और हारने का डर तो उसके अंदर से खत्म हो चुका है, और जिस दिन हारने और मरने का डर तुम्हारे अंदर से चला जाए उस दिन तुम ये समझ लेना कि अब तुम एक लड़के नहीं रह गए, अब तुम एक मर्द बन चुके हो, जिसे पता है कि उसके लाइफ का असली पर्पस ताकतवर दिखना नहीं बल्कि ताकतवर बनना है। और ताकतवर बनने के लिए तुम्हें हारने और मरने के डर को खत्म करना होगा, जिसके लिए तुम्हें ढेर सारा दर्द झेलना होगा। पॉइंट नंबर 2, एक इंसान को असली मर्द तभी कहा जाता है जब वो ढेर सारे दर्द को एक साथ झेल सके, जैसे छत्रपति संभाजी महाराज ने किया था। उन्होंने अपने हाथों से शेर का मुंह फाड़कर उसके दांत गिन लिए थे। औरंगजेब के हाथों हर दिन दर्द को सहा, लेकिन कभी भी अपना धर्म नहीं भूले, और इसी वजह से हम सब उन्हें जानते हैं। लेकिन आज के लोगों में तो इतनी ताकत बची ही नहीं है, इसलिए तुम्हें अगर दर्द को झेलना है तो तुम जिम जा सकते हो या घर पर ही वर्कआउट कर सकते हो, पर याद रखना इसके पीछे का तुम्हारा जो पर्पस होना चाहिए वो सिर्फ बॉडी बनाना नहीं, अपने आप को ताकतवर बनाना नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का तुम्हारा असली मकसद ये होना चाहिए कि तुम अपने आप को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचा सको, अपने आप को एक ऐसी जगह पर लेकर जा सको जहाँ से आगे का कोई रास्ता ही ना बना हो, और वहाँ तक पहुँचने में जो दर्द तुम्हें होगा वही दर्द तुम्हें एक लौंडे से एक असली मर्द बना सकता है। पर क्या सिर्फ
सिर्फ दर्द झेलकर एक इंसान असली मर्द बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक असली मर्द दर्द को झेलना नहीं बल्कि लोगों की रिस्पेक्ट करना भी जानता है। क्योंकि जिस इंसान ने इतने सारे दर्द को झेला हो उसे पता होता है कि कितनी मुश्किल होती है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। इसलिए तुम देखोगे कि अगर किसी जिम में कमजोर लड़का चला गया और ये कहा कि मुझे बॉडी बनानी है, तो वहाँ खड़े ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जिस इंसान ने इस चीज को झेला होगा वो उस दर्द को अच्छे से समझ सकता होगा और वो उस लड़के की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, बल्कि उसे उल्टा मोटिवेट करेगा, उसके अंदर मेहनत करने की जुनून पैदा करेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो या तो तुम्हें वैसे लोग मिलेंगे जो अपनी जिंदगी को बदलना ही नहीं चाहते, जो कहते हैं कि क्या ही प्रॉब्लम है अगर हम वीक है तो, और दूसरे तुम्हें वो लोग मिलेंगे जो अपने आप को सिग्मा मेल मानते हैं। लेकिन सच बताऊं तो ये दोनों ही लोग एकदम बेकार होते हैं। पहले वाले को तो अपने आप को बदलने में कोई रुचि ही नहीं होती है और वो जैसे होते हैं उसी तरह से इस दुनिया के बहाव में बहते चले जाते हैं। लेकिन दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो अपने आप को एक सिग्मा मेल समझते हैं, जो कहते हैं कि हमें लड़कियों से कोई मतलब नहीं, और ये लोग लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम तो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये लोग बस दारू और सिगरेट के नशे में पड़े होते हैं, हर जगह सिर्फ शो ऑफ करते हैं और उन्हें ये बात पता ही नहीं होता कि एक सिग्मा मेल में और एक रियल मेल में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक रियल मर्द कभी भी लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता और उन्हें हमेशा सेफ फील करवाता है। याद रखना, जब भी कोई लड़की अपने आप को तुम्हारे सामने सेफ फील कर रही हो तो तुम एक असली मर्द हो, और एक असली मर्द दारू और सिगरेट का नशा नहीं करते, अपने एबिलिटीज को कभी भी दिखावा नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता होती है कि बाहर से ताकतवर दिखाने में और अंदर से ताकतवर बनने में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। पॉइंट नंबर 4, अगर तुम सचमुच में अपने आप को बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ पाने की इच्छा को छोड़ना होगा। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जो इंसान सिर्फ पाने की इच्छा रखता है, जो इंसान सेल्फिश होता है, वो भले ही अपनी जिंदगी में कितना भी पैसा कमा ले लेकिन अपनी नजरों में वो हमेशा गिल्टी ही फील करता है। इसलिए सिर्फ पाने की ही नहीं बल्कि कुछ सीखने की भी इच्छा रखो। इस दुनिया को कुछ देने की इच्छा भी तुम्हें अपने मन में जगानी होगी, क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि असली योद्धा वो नहीं होता जो सिर्फ अपने आप के लिए लड़े, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी लड़ते हैं, लेकिन असली योद्धा वो होता है जो अपने समाज के लिए, अपने कर्तव्य के लिए लड़े। इसलिए उस काम को मत चुनो जिसे सिर्फ तुम्हारा फायदा हो रहा है, बल्कि उस काम को चुनो जिसे करने से तुम बाकी लोगों का भी भला कर पाओ, जैसे महात्मा गांधी ने किया था, जैसे रामानुजन ने किया था। वो चाहते तो सिर्फ ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर सकते थे और अपने जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पूरे देश के बारे में, पूरे समाज के बारे में सोचा। और एक हम है जो अपना पेट भरने से फुर्सत ही नहीं है, तो भला हम लोगों की मदद कहाँ से करेंगे? लोग कहते हैं कि मैं दूसरों की मदद तो करना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे भाई, सिर्फ पैसों से ही हर किसी की मदद नहीं करी जाती है, और भी इसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं अपने ज्ञान से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, महाभारत में श्री कृष्ण ने पैसों से नहीं, गीता के ज्ञान से अर्जुन को सही रास्ता दिखाया था, ठीक उसी तरह से तुम भी लोगों की मदद कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक असली मर्द हो। पॉइंट नंबर 5, हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि हमने अपने आप को खुश करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका ढूंढ लिया है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सक्सेस को अचीव कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत ही खुशी से गुजरेगी। तो मेरे भाई, बेवकूफ है वो लड़के जो ऐसे सोचते हैं, क्योंकि एक असली मर्द को ये बात अच्छे से पता होती है कि असली खुशी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद नहीं मिलती, बल्कि उसे पाने के प्रोसेस में ही मिलती है। इसलिए चाहे दुख हो या फिर सुख, वो लोग उसी में अपने मजे को ढूंढ लेते हैं और प्रोसेस से प्यार करते हैं, ना कि उस एक पल से जो सक्सेसफुल होने के बाद मिलती है। तुमने नोटिस किया होगा कि इस दुनिया में हर इंसान किसी काम को तभी करता है जब उसे उस काम में अपना फायदा नजर आता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन दिक्कत वहाँ आ जाती है ना जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। पर हम करें भी क्या? आज के इस कलयुग में हर एक इंसान ऐसा ही हो गया है जिसे बचपन से ही ये समझ में आता है कि मुझे अपने लिए जीना है। स्कूल में सब उससे यही कहते हैं कि पढ़ लिख लोगे तो पैसे कमाओगे और अपने घर को चला पाओगे। घर में पेरेंट्स हमें ये सिखाते हैं कि पैसे से बड़ी इज्जत होती है, इसलिए ऐसे काम को करना जिसमें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि इज्जत भी मिले। पर वो हमें ये बताना भूल जाते हैं कि उन पैसों से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि समाज का भी भला होना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम किसी की मदद नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास वो पैसा कोई काम का नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे कमेंट में ये कहेंगे कि भाई, आज के टाइम पे तो हर कोई लालची बन गया है, सब अपने बारे में सोचते हैं, तो फिर हम बना उनके बारे में क्यों सोचें? और ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस दुनिया के सभी लोग जो कर रहे हैं तुम भी वही करो। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें लालची लोगों की मदद करनी है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सचमुच में मदद की जरूरत है, लेकिन अगर हम लोग ही सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो फिर भला उनकी मदद कौन करेगा? इसलिए एक बात याद रखना कि भले ही तुम ताकतवर हो, भले ही तुम दिखावा नहीं करते, लेकिन अगर तुम दूसरों की मदद ही नहीं कर सकते हो तो तुम भी उस जंगल में रहने वाले जानवर की तरह ही हो जो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के बारे में सोचता है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि वो इंसानों की तरह सोच नहीं सकता। और हम भी शायद कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। हम भी बिल्कुल रहम दिल बन चुके हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जानवर को मार रहे हैं, इस नेचर के पेड़ों और जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे पता है कि मैं अपने टॉपिक से भटक गया हूँ, लेकिन जब बातें ही ऐसी हो रही हो तो कोई इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसके मुंह से
ये सारी बातें निकल जाती है जो कि सच है, पर हम लोग उसे सुनना नहीं चाहते क्योंकि हम लोगों को अंधेरे में रहना पसंद है। पर अगर तुमने मेरी इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम अपने आप को एक लड़के से एक मर्द बनाने के काबिल जरूर बन जाओगे। याद रखना, तुम्हें दर्द होगा, रोना आएगा, कभी कभी तो गिव अप करने का भी मन करेगा, लेकिन आज अगर तुमने गिव अप कर दिया तो कल तुम फिर से वही रह जाओगे जो आज तुम हो। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि आज जो तुम हो उसमें तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही, इसीलिए तुम्हें बदलना होगा, फिर चाहे उस प्रोसेस में तुम्हें कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े। पर जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई है, इन सब बातों को अपना लेना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जब भी हम किसी काम को करने जाते हैं तब हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि इस काम को थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी तुम मस्त स्क्रॉल कर। और ये सब सुनकर हम भी अपने मन में ये सोचते हैं कि 5 मिनट में थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा, लेकिन वो 5 मिनट कब 5 घंटे बर्बाद कर देता है पता ही नहीं चलता। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम अपने मन को, अपने ब्रेन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं।